न्यूज पंच के जरिए। और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही राजनीति अब गर्म हो चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में दिल्ली में वोटों की गिनती तो वोटिंग के बाद होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अभी से गिनती शुरू कर दी है। दरअसल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाकर मैदान में उतर गई हैं और एक एक करके वोट बारीकी से जांच रही हैं कि आखिर लिस्ट में कितने घुसपैठे वोटर हैं और कितने दूसरे वोटर्स हैं। इसके साथ ही इनके सबूत भी जुटा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी एक्टिव मोड में है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें संदिग्ध बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच के लिए मलिन बस्तियों और संदिग्ध क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रही हैं। घर घर जाकर जांच की जा रही है और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की सच्चाई जानने की कोशिश हो रही है। इन सबके बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी अब काफी लिया जा रहा है। दरअसल अनीता सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा है कि दिल्ली की वोटर लिस्ट से अनीता सिंह का नाम हटाया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मामले पर हमलावर है। अपने संवाददाता से जानेंगे इसको लेकर पूरा अपडेट, एक एक अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में जारी इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और सबसे पहले आपको दिखाएंगे बीजेपी नेता अमित मालवीय का क्या कुछ कहना है इस वक्त। तो अमित मालवीय की तरफ से सीधे तौर पर निशाना साधा है संजय सिंह पर और संजय सिंह की पत्नी को लेकर के। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अधिक गिरा हुआ इंसान और कौन हो सकता है। संजय सिंह को लेकर यह बात इस वक्त अमित मालवीय की तरफ से कही गई है। ये अनीता सिंह संजय सिंह की धर्मपत्नी का एफिडेविट है। इस एफिडेविट को इस वक्त पोस्ट के जरिए साझा किया गया है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर है। दरअसल संजय सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन अब इसको लेकर अमित मालवीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्ट साझा की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये देखिए एफिडेविट, जो महिला उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की वोटर है वो दिल्ली की वोटर कैसे हो सकती है, कैसे उसका नाम शामिल हो सकता है। इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस फेक वोटर आईडी का जो ये पूरा खेल है उसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और अमित मालवीय की तरफ से सीधे तौर पर निशाना संजय सिंह पर साधा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एफिडेविट जो है वो अनीता सिंह का है, जिसे उन्होंने खुद साझा किया और इसमें वो कह रही है कि वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर है। तो अब कोई भी एक व्यक्ति वो एक बार में दो जगह का वोटर आखिर कैसे हो सकता है, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। अमित मालवीय का कहना है कि दिल्ली में भी वोट करती हैं तो ये कानूनन अपराध है अगर वो यूपी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी वोट कर रही हैं। अब उन्हें तय करना है कि अपनी पत्नी को और कितना अपमानित करवाना है। सीधे तौर पर निशाना संजय सिंह पर साधा है। इसी के साथ बांसुरी स्वराज की तरफ से भी इस वक्त कहीं ना कहीं मैदान में वो भी नजर आ रही हैं और उनका क्या कुछ कहना है एक बार वो भी आपको सुना देते हैं। दरअसल बांसुरी स्वराज कह रही है कि चुनाव में हार के डर से अब आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों के सहारे नजर आ रही है। लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सांसद है बांसुरी स्वराज। वो कह रही है कि दिल्ली की जागरूक जनता इस साजिश को नाकाम कर आपसे हर वादे और हर धोखे का हिसाब लेगी। आप सरकार ने 10 वर्षों में झूठे वादों और नाकाम योजनाओं को लेकर के जो योजनाएं लेके आई थी वो सब नाकाम है और इनसे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, ये बात कही जा रही है बांसुरी स्वराज की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े बड़े दावे सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रहे हैं। दिल्ली की जनता को इससे कोई फायदा नहीं मिला है, जबकि यमुना और बुनियादी सुविधाओं की हालात बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली की जनता अब इन खोखले वादों की सच्चाई भली भांति समझ चुकी है। तो सीधे तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति का दौर है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा इस वक्त आमने सामने। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप उन्होंने लगाया है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नई दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्र में 5000 वोटों को हटाने और 7500 वोट जोड़ने का आरोप इस वक्त दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं।
उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है और वहीं वीरेंद्र सचदेवा वोटरों की संख्या में जो गिनती हो रही है उसको लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। पिछले 10 साल से फेक वोटर आईडी बनवाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है, कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संजय सिंह की पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम आप तक पहले ही साझा कर चुके हैं। तो ये तमाम जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से दिल्ली में, क्योंकि अब देखा जाए तो अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। और इस दौर में सीधे तौर पर वोटर आईडी, फर्जी वोटर आईडी का ये खेल इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रहा है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने और वहीं दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में है। फर्जी वोटर मामले में दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से एक्शन मोड में है। फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। 26 दिसंबर को वोट रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी आवेदन करने वालों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है। वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, क्योंकि ये अभियान दिल्ली के अंदर लगातार चल रहा है। 29 दिसंबर को शाहीन बाग में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत भी की गई है। फर्जी वोटर मामले में दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद कर रहे हैं अवैध प्रवासियों की। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर फर्जी वोटर लिस्ट के सहारे कौन सी पार्टी है और ये किसका खेल चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़े का खेल इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति है वो भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर वोटर्स को लेकर आमने सामने के आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, भाजपा भी लगा रही है और सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए, अगर हम इसके गणित को समझना चाहें तो वो इस तरह से है, क्योंकि भाजपा ने सीधा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर फर्जी वोटर बसाने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि जो इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्रीज कर दिया गया है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को यानी कि इलेक्टोरल फ्रीज हो गया है। आगामी 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट होकर आ जाएगी। बावजूद उसके 23 के बाद भी 24, 25, 26 और 27 दिसंबर तक लगातार नए जो वोटर्स हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप यह है कृतिका कि जो नए वोटर हैं उससे उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो वोटर हैं इनकी उम्र 30 से लेकर 80 साल तक है और यही आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड उठा के सामने रखे हैं और साफ कहा है, अगर विधानसभा 2014 की बात की जाए तो करीब 13 लाख के आसपास नए वोटर बनाए जाते हैं जिनकी उम्र 30 से लेकर 80 साल के बीच में होती है। इसी तरह अगर चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2020 की बात की जाए तो करीब 9 लाख नए वोटर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बनाए जाते हैं। तो ये जो चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं वोटर्स की राजनीति हो रही है उसको खुलासा कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा ने किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो उनकी वोटरों को कटवा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली भाजपा का कहना है उसका ये कहना है कि नए वोट बने उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नए वोटर बन रहे हैं उनकी उम्र 30 से 80 साल तक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो वोटर है वो। गिरीश, अगर हम देखें तो संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका एफिडेविट है और वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर हैं। देखिए, संजय सिंह की पत्नी की वोट काटने की अगर बात की जाए तो दिल्ली भाजपा ने एक चीज और साफ कर दी है कि भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है, ना उन्होंने इनका वोट कटवाया है। हालांकि दिल्ली भाजपा जो अध्यक्ष है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह साफ कर दिया था कि उनका जो वोट काटने की जो एप्लीकेशन आई है वो संजय सिंह की ही एक अपनी दो महिला रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसको भेजा है कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए, उनकी जो पत्नी है उनकी वोट काटने के लिए। और उन्होंने साफ कहा है दिल्ली भाजपा ने कि संजय सिंह को पहले पता करना चाहिए कि उनकी जो रिश्तेदार हैं, जो 2 महिलाएं हैं, वो क्यों उन्होंने आवेदन किया है। उसमें एक का नाम मधु भी बताया है।
चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर लगातार ये फर्जी वोट यानी कि वोटों में धांधली का जो ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी इस वक्त सचेत नजर आ रही है और फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड जितने भी बनाए जा रहे हैं और जिनके द्वारा बनाए जा रहे हैं उन पर लगातार सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ।